महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 10वां विषय है महाभारत का, वो है गंगा के ऊपर। तो गंगा के साथ जो विवाह हुआ शांतनु का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वीडियो का शुरुआत होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो शुरुआत करते हैं। शांतनु हमें पता है भरत वंशज थे, तो वो बहुत ही पराक्रमी महाराज बने। वो शस्त्र और शास्त्र में भी बहुत निपुण थे और शिकार के प्रति भी उनका मन हमेशा रहता था शिकार करने के लिए। और एक दिन शांतनु गंगा के किनारे ऐसे ही घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने देखा है कि युवती स्त्री वहाँ पर घूम रही है। तो उनके सौंदर्य से ये बहुत तृप्त हो गए और इन्होंने कहा कि हे सुंदरी, तुम हो कौन? तुम मनुष्य हो या देवी? मैं तुमसे विवाह करना चाह रहा हूँ। और वो जो नारी रूप में जो धारण करके वो जो सुंदरी थी, वो थी गंगा। उन्होंने उत्तर दिया कि राजा, हे राजा, मैं आपकी रानी बन सकती हूँ, मैं वो स्वीकार करती हूँ, परंतु आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि मैं मेरे जीवन में जो भी कार्य करूँ आप उसे मना नहीं करेंगे। तो शांतनु ने उसे हाँ बोल दिया। ठीक है, तुम जो भी करोगे मैं उस तुम्हारे साथ सहमत रहूँगा। और वो आज्ञा पालन करके वो चले। और कुछ दिनों बाद गंगा का एक पुत्र जन्म हुआ। और ऐसे ही 7 पुत्र जन्म है। और सबको गंगा नदी के किनारे डुबाकर मार दिया। 7 पुत्र ऐसे मर गए। और शांतनु ने ये वचन दिया था कि वो जो भी करेंगे वो उसमें कुछ भी खिलाफ नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर जब वो 8वें पुत्र को डुबाने गए, उस समय उन्होंने कहा कि है तुम रुक जाओ, तुम ऐसे पुत्रघाती नहीं बन सकती हो। तुमने 7 पुत्रों का ऐसे ही हत्या कर दिया, ये उचित बात नहीं है। तो उसके बाद गंगा ने कहा कि ठीक है, आप ये तो आपने बोल दिया, अभी तो आप अपने प्रतिज्ञा में आप नहीं रहे। आपने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे, और मैं कोई पुत्रघाती नहीं हूँ। मैंने आपके साथ जो रहने का जो मैंने प्रतिज्ञा किया था, आज वो समाप्त होता है। मैं गंगा हूँ और वशिष्ठ के श्राप से मुक्त होने के लिए जो अष्टवसु थे उनको मैंने जो ये मतलब प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। और ये जो 7 पुत्र मर गए वो अभी स्वर्गलोक को चले गए हैं, परंतु जो 8वां पुत्र तुमने अभी रोका मुझे मारने से, वो अभी कुरुवंश में बहुत वो महाधनुर्धर बनेगा, सत्यवान बनेगा और विद्वान भी होगा, जो कि कुरुवंश में कभी जन्म नहीं हुआ है ऐसा पुत्र। और मैं अभी इस पुत्र को ले जा रही हूँ मेरे साथ। उसे अभी मातृस्नेह में रखकर मैं कुछ वर्षों बाद लौटा दूंगी आपके पास। और एक दिन ऐसे चला गया, कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे घूम रहे थे उस दिन, और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही युवक देव कुमार के समान एक युवक वहां पर खड़ा है और गंगा का जो प्रवाह है, गंगा नदी का प्रवाह को रोक रहे हैं अपने तीरों से ही, अपने बाणों से। और फिर शांतनु उनके पास गए तो वह डर के चले गए और कहा। और गंगा को उन्होंने प्रार्थना किया। उन्हें लगा कि ये शांतनु को लगा कि ये भीष्म ही है या देवव्रत है, वही महाधनुर्धर है। तो इसलिए उन्होंने गंगा को स्मरण किया और गंगा उस युवक को लाकर उनके पास ये कहा कि हाँ, ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है और वशिष्ठ से इसने वेद का शिक्षा लिया है और शुक्र या और बृहस्पति से इसने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है और परशुराम से इसने अस्त्र विद्या सीखी है। और ये बहुत हर चीज में निपुण है, महाधनुर्धर है, राजनीति और धर्म ज्ञान में भी बहुत निपुण है और
आप इसे ले जाकर युवराज के रूप में रखिए। और इस शांतनु हस्तिनापुर लौट के देवव्रत को लेकर वहाँ पे उन्होंने उसको युवराज बना दिया। और कुछ वर्षों बाद 4 साल के बाद एक दिन शांतनु घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक युवती को उन्होंने देखा और मत्स्यगंधा वो थी। तो उन्होंने उनके पास जाकर कहा कि क्या तुम मुझसे विवाह करना चाह रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप मेरे पिता से ही पूछ लीजिए। तो वो गए उनके पिता थे दासराज, जो मत्स्यगंधा के पिता थे दासराज, और दासराज के पास गए शांतनु। और शांतनु ने कहा कि क्या मैं विवाह कर सकता हूँ आपके पुत्री से। तो उन्होंने कहा आप कर सकते हैं, आपसे भला आपको दामाद के रूप में पाने के लिए कौन नहीं चाह रहा होगा, आप हस्तिनापुर के महाराज हैं। परंतु हे राजन, आपको मुझे प्रतिज्ञा देनी पड़ेगी कि आप मेरे जो कन्या का जो पुत्र होगा वो आपके बाद राजा बनेगा, उसके बाद ही मैं कन्यादान करूंगा। पर शांतनु ऐसे नहीं दे सकते थे, ऐसे प्रतिज्ञा नहीं दे सकते थे, क्योंकि देवव्रत पहले से ही बन चुके थे युवराज। और राजा दुखी होकर लौट गए। और देवव्रत ने देखा कि उनके पिताश्री बहुत ही ऐसे दुखी होकर बैठे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। और शांतनु ने सिर्फ इतना कहा कि पुत्र, मैं नहीं चाहता कि दूसरा विवाह करना चाहूँ, और यही द्वंद मेरे मन में है कि मैं दूसरा विवाह करूँ या नहीं। तो फिर युवराज देवव्रत उनके जो सारथी थे, सारथी के साथ तो ये भ्रमण करने जाते थे, सारथी के पास गए और उन्होंने शांतनु ने वो जो दासराज से क्या पूछा था उनको बताने के लिए कहा। तो उस सारथी ने जो भी घटना हुआ था उसको सब बताया, वर्णन किया। और उसके बाद देवव्रत फिर गए दासराज के पास, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि आप अपना कन्यादान कीजिए मेरे पिताश्री को। परंतु उन्होंने दासराज ने कहा कि आपके पिता जो प्रतिज्ञा वो नहीं दे पाए थे, तो आप ही कहिए मैं क्या करूं। और देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं अभी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आपके कन्या के गर्भ से जो पुत्र जन्म होगा वो निश्चित तौर पे वो राजा बनेगा, और मैं राज सिंहासन नहीं मांगूंगा। और उसके बाद दासराज बहुत खुश हो गए, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो ये बोल दे रहे हो, पर अगर तुमने जो प्रतिज्ञा लिया वो ठीक है, परंतु तुम्हारा जो पुत्र जन्म होगा वो मेरे पौत्र से राज सिंहासन कैसे नहीं मांगेगा। तो उसके बाद देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं एक और प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और अगर हम एक समरी देखें, ऐसे 2 प्रतिज्ञा नहीं हुई थी, अगर हम उसे एक लाइन मतलब एक पार्ट में बोले तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, और मैं राजा नहीं बनूंगा। ये था उनका प्रतिज्ञा, अगर हम उसके सारांश देखें। और फिर देवव्रत उनके माताश्री को ले गए, उनके रथ में बिठाकर ले गए विवाह के लिए। दासराज भी खुश हो गए। और जब ये प्रतिज्ञा लिया देवव्रत, वहां पर ऊपर से पुष्प या फूल बरसने लगे, देवगणों से, स्वर्गलोक से फूल गिरने लगे। और उसी से ये जो भीषण प्रतिज्ञा था उसके कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। और जब महाराज शांतनु ने उनके पुत्र का ऐसा वचन सुना तो उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि हे भीष्म, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन तुम इस धरती पर मतलब जीवित रह सकते हो, और तुम जब तक तुम्हारा इच्छा नहीं होगा तब तक तुम मृत्युवरण नहीं कर सकते, और तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इसी प्रकार, और ये जो सत्यवती जिससे शांतनु ने विवाह किया, वो हमारे जो पिछले एपिसोड में बताया गया था वो वही मत्स्यगंधा ही थी, वो सत्यवती वही थी, और जो कि पराशर ऋषि के साथ जिसने संगम किया था। और शांतनु ने उनको रानी के रूप में स्वीकार किया, और उनके गर्भ से 2 पुत्र ने जन्म लिया, जो थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद कुछ समय के लिए राजा बने रहे, शांतनु के बाद वो राजा बने, पर गंधर्व के साथ जब युद्ध कर रहे थे उस समय वो मारे गए, और फिर विचित्रवीर्य राजा बने। आज के लिए बस इतना ही।
यही था ये पार्ट। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट स्टोरी क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।